मैं सेवक राम आप सभी राम भक्त व हनुमान भक्तों का बाबा के राम की लीला चैनल पर स्वागत करता हूं। जय श्री राम, जय बालाजी। आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने आया हूं। उनका सवाल था, धर्म क्या है? असल में मेरे हिसाब से धर्म को हम जीवन शैली कहेंगे। हमारे शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि हमें किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि क्या हमें अपने शास्त्रों पर विश्वास है? पहले तो हमने पढ़े नहीं हैं, और फिर पढ़े हैं तो सही तरह से उन्हें समझा ही नहीं है। यह सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा चालित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो सतुगुणी व्यक्ति ही पूर्णतः धर्म ज्ञानी है। माया जनित विकार सभी अधर्म के द्योतक हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अभिमान। हम यदि कुछ ध्यान से अपने शास्त्रों का अवलोकन करें तो हमारी सृष्टि में जो भी मानव अवतार हैं उन सभी ने अच्छे से जीवन जीने के लिए कुछ मापदंड प्रस्तुत किए हैं। मेरे ज्ञान के अनुसार यह कुछ धर्म के सिद्धांत हैं। नंबर 1, ईश्वर सर्वपरि जानो, जो कि इस ब्रह्मांड का जनक है, पालनहार है और संहारक भी वही है। उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है, वही असल संचालक है। परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि हम सभी यह जानते हैं और मानते भी हैं, पर रोज़मर्रा की गतिविधि में हम इतना खो जाते हैं कि ईश्वर को ही हम स्टेपनी की तरह समझ लेते हैं। अर्थात जब सब अच्छा है तो मैंने किया, जब समस्या आ गई तो भगवान मदद करो। इसी पर कबीरदास जी ने कितना सटीक कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। नंबर 2, माता पिता की सेवा करना, आज्ञा का पालन करना। हम सब यह जानते कि यही करना चाहिए, पर क्या हम करते हैं? सोचने की स्थिति है। कहा गया है ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने माता पिता का सृजन किया, जो अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं। और बच्चे सोचिए। नंबर 3, गुरुजनों का सम्मान कर। आज क्या स्थिति है आप खुद सोचिए। हम सभी जानते हैं गुरुजनों की हमारी जिंदगी पर वैल्यू क्या है। हमें पता है कि सम्मान के वो हकदार हैं। कबीरदास जी ने खुद कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताओ। नंबर 4, अहिंसा। किसी भी निर्बल पर अत्याचार या उसको परेशान नहीं करना चाहिए, परंतु वास्तव में स्थिति ठीक इसकी उल्टी। नंबर 5, जीवों के प्रति दया करना। हम तो अपने स्वाद के लिए भी जीवों का भोग करने से पीछे नहीं हट। तो क्या कहा जाए धर्म के बारे में? हम तो इतने स्मार्ट हैं कि देवताओं के नाम पर पशुओं की मंदिर में ही बलि देते हैं और फिर वहीं प्रसाद के नाम पर उसको खा भी लेते। कभी सोचिए, जीव भी उसी ईश्वर की संतान है। क्या कभी ईश्वर को यह अच्छा लग सकता है कि उसी की संतान को उसकी दूसरी संतान उसकी खुशी के नाम पर मार दे? क्या यह धर्म हो सकता है? 6, झूठ ना बोलना। क्या ऐसा हम करते हैं? कहा गया है सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हमें सुख तो सब चाहिए, पर धर्म पूर्ण आचरण समाज के नाम पर नहीं करें। समाज तो आपने और हमने ही बनाया है, तो हमने अगर ऐसा नेगेटिव बनाया है तो इसके लिए जिम्मेदार भी हम हैं और हमें ही उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। 7वां, कर्तव्य निष्ठा। अर्थात हम जिस भी कार्य या क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना। 8वां, अहंकार का त्याग। अहंकार अर्थात मैं। यह मैं के बारे में तो क्या ही कहा जाए। हमारे किसी भी अवतार में भगवानों के क्या कभी अहंकार की झलक मिलती है? चाहे वह राम हो या कृष्ण हो, उनके चरित्र हमें पोलाइट होना सिखाते हैं,
हम्बल होना सिखाते हैं, न कि अहंकार ग्रस्त होना। रावण का चरित्र हमें अहंकार से ग्रसित व्यवहार दिखाता है। हम यदि किसी के लिए एक छोटा सा कार्य भी करते हैं तो चाहते हैं सब हमारा गुणगान करें। यदि किसी ने थोड़ा सा भी हमारे मन का नहीं किया या बोला तो उसमें हमारा अहंकार जागृत हो जाता है। असल में धर्म कोई पूजा पाठ है ही नहीं। पूजा पाठ तो ईश्वर के प्रति समर्पण की एक व्यवस्था मात्र है। धर्म एक जीवन जीने का मार्ग है। यदि मैं कहूँ तो धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं तो यह उचित होगा। अब यह वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे पता है इसमें कई बातें आपको पसंद नहीं आएंगी, पर यह मेरे भाव हैं। यदि आपको कोई टॉपिक पसंद है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। मैं अपने ज्ञान के अनुसार उस पर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। यदि किसी को भी राम नाम के महामंत्र से ऊर्जावान माला चाहिए तो संपर्क करें, परंतु यह वही लोग लें जो अंडे, मीट, मांस, वाइन से दूर हैं। इसके लिए आपको ₹2100 का भोग के रूप में देने होंगे, जो गूगल पे द्वारा देने हैं।